नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली एक है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 814वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरी पहली वाली जो मराठी की है वो ऐसी है। आज आमच्या गाण्याच्या स्पर्धेसाठी आम्हाला काही विलक्षण परीक्षक लाभलेले आहेत। एक आहेत एका मोठ्या जेलचे जेलर। ते सगळ्यांना बोल म्हणतात पण कोणालाच फारसं बोलू देत नाहीत। दुसरे आहेत एक दाताचे डॉक्टर, जे लोकांना तोंड उघडायला सांगतात, उघडच ठेवा असं म्हणतात आणि मग कोणी बोलूच शकत नाही। तिसरे आहेत एक निवृत्त झालेले खाणकामगार, ज्यांना वर्षानुवर्ष मोठा आवाज ऐकून आता ऐकायलाच येत नहीं। दूसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के साथ उनके शिष्यों के संवाद की अगला 92वां सवाल। अगर जीवन में सब कुछ अपने आप ही होने लगा तो वो तो एक रोबो या यंत्र मानव जैसा बन जाएगा। इसका उत्तर है, अगर जीवन में सब कुछ सही ढंग से अपने आप होता रहा तो उसमें बुराई ही क्या है। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो अपने आप बिना किसी खास कोशिश के होने लगता है। ये तो आम बात है। अगर आपको हमेशा दुख या दर्द का सामना करना पड़े तो आपका सारा ध्यान उन्हीं की ओर लगा रहता है और फिर जहाँ ध्यान देना चाहिए था उस पर आप ध्यान ही नहीं दे पाते। अगर जीवन की आम समस्याएं और गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएं तो बुरा ही क्या है। जीवन अच्छी तरह बीतेगा, तरतीब से बीतेगा, सरल हो जाएगा और दुख दर्द भी नहीं होगा। अगला 93वां सवाल है, फिर तो जीवन कंप्यूटर के जैसा बन जाएगा, क्या ये अच्छा होगा? क्या ऐसा होना आपको अच्छा लगेगा? इसका जवाब है, अगर ज़िंदगी में कोई समस्या ही ना हो तो उसमें बुरा ही क्या है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने जीवन के सत्य से ही बनता है, वो उसी का प्रतिबिंब होता है। क्या वो सत्य के समान अव्यक्त हो गया तो क्या बुरा है। फिर आदमी को, लोगों को वो कैसा लगेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को खुद की पहचान और व्यक्तित्व क्यों ना हो। फिर आप वास्तव में कैसे हो ये सबको पता चल जाएगा और फिर उनसे कुछ छिपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। जीवन में सरलता आ जाएगी। फिर आप समझ जाओगे कि दिखने वाला जीवन सत्य की ही परछाई होता है, पर सत्य नहीं होता। फिर उस परछाई को कुछ हो गया तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तो सत्य है ही नहीं। फिर आप अनजानी जगहों में जाने से घबराना भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपको शरीर की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। शरीर से संबंधित सब कुछ अपने आप सरलता से होता रहेगा। 94वां सवाल है, आप जिस तरह वर्णन कर रहे हैं उससे तो ये नहीं लगता कि आपको आसपास क्या चल रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप सब कुछ ध्यान से सुनते हो और उसके मुताबिक ही सब कुछ करते हो। आपको आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं होता। आप केवल वर्तमान में जीते हो, ऐसा लगता तो नहीं। भूत भविष्य के बारे में आप मूर्छित जैसे होते हो, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपको तो सब कुछ याद है। फिर हम कैसे मान लें कि आपके लिए पृथ्वी के कोई मायने ही नहीं हैं, भूत और भविष्य के भी कोई मायने नहीं हैं और आप मूर्छित तो नहीं हो। 94वां सवाल है, ये सवाल सिर्फ कहाँ ध्यान केंद्रित करना है इसका है। दुनिया और ब्रह्मा के बारे में आपकी और मेरी समझ में फ़र्क है। आप जो देख सकते हो वही आपके लिए पूरा का पूरा विश्व है।
मैं सबका कुल विशाल ब्रह्मांड एक साथ अनुभव कर सकता हूँ। सूर्य और चंद्रमा दोनों का अस्तित्व दिन और रात दोनों में होता है, पर हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही दोनों को एक साथ देख सकते हैं। बाकी समय तो हम सिर्फ एक को ही देख सकते हैं, पर दूसरे का अस्तित्व तो निश्चित ही होता ही है। जब हम कुछ खाते हैं तो कौर उठाकर मुंह में डालने तक ही अपनी इच्छा से वो करते हैं। उसके बाद का सारा काम तो अपने आप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम उसकी चिंता भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्न के पचने में या उसके बाद कुछ ठीक से नहीं होता तो ही हम महसूस करते हैं और बीमार हो जाते हैं। ब्रह्मांड भी इसी प्रकार चलता है अपने आप। उससे क्या क्या चलता है और क्यों होता है ये हमें पता ही नहीं चलता। वो सब मालूम होने की हम सबको ज़रूरत भी नहीं होती। अगला 95वां सवाल, क्या ये सब कुछ जो अपने आप होता है वो ज्ञानी को पता होता है, या वो जो कुछ करता है उसी के बारे में उसको पता होता है और बाकी सब घटनाओं से वो अलिप्त होता है? इसका उत्तर है, ज्ञानी को तो बहुत कुछ महसूस होता है। विचार, भावना, कल्पना और समझ, इन सब से वो अलिप्त नहीं रह सकता। यही कारण है कि वो भी बहुत बार सही विचारों से भटक भी जाता है और इन चारों से अलिप्त नहीं रह सकता। फिर कभी जब उसको सही समझ आ जाती है तो वो इन सब से अलिप्त हो सकता है। 96वां सवाल, सही समझ का केंद्र क्या है? इसका उत्तर है, ये समझ है ऐसा हम पहचान ही नहीं सकते। उसका कोई रंग, रूप या अन्य पहचान नहीं है। वो सिर्फ महसूस होना है और किसी भी इंद्रिय की कक्षा से परे है। आप उसे गत्ते के एक बहुत से छोटे छिद्र की तरह है ये कह सकते हैं। उस छिद्र में से देखें तो गत्ते के परली तरफ का कुछ हद तक देखना संभव हो जाता है, लेकिन फिर भी परली तरफ का सब कुछ तो हम एक समय देख नहीं सकते। 97वां सवाल है, पर वो छिद्र क्या होता है? इसका उत्तर है, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं होता तभी तो हम देख सकते हैं। तो जब हम कुछ नहीं में जाते हैं, सब बने हुए दृष्टिकोणों की दीवारें दूर कर देते हैं, तभी परली ओर का देख पाते हैं। जिस पर्दे का रंगीन चित्र बनते हैं वे चित्र हटाने पड़ते हैं, तभी तो वो ना हिलने वाला स्थिर पर्दा नज़र आता है। जिस पर्दे पर ये रंगीन चित्र होते हैं वो अंदर वाला पर्दा ही सत्य है, जिसे कोई रंग, रूप या नाम भी नहीं है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सवाल क्रमांक 98, इस उच्च अवस्था का और मन कितना खाली है, इसका कोई संबंध है क्या? उत्तर 98 का, ये उच्च अवस्था हमारी समझ और बुद्धि पर निर्भर करती है। सवाल क्रमांक 99, चलो इस अवस्था में पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है? इसका उत्तर है, इसे समझाने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। एक योगी ने बहुत साधना की, बहुत कुछ सीख लिया और फिर वो सिखाने लगा। उसके प्रति मुझे बहुत आदर है, फिर भी मैं उसे पूछ सकता हूँ कि इतनी हजारों साल की जीवन एक क्षण से भी बहुत कम के बराबर है। एक सपने की तरह जो भी गुण आते हैं वे कुछ क्षणों के बाद चले भी जाते हैं। ये जानना ही मेरा प्रकाश है। ये ब्रह्मांड अनेक रंगों, आकारों और भ्रमों से भरा पड़ा है। उनका वर्णन किया जा सकता है। वो ब्रह्मांड होता है और मैं भी उसमें ही होता हूँ। मैं हूँ, इसलिए जिस ब्रह्मांड को मैं अनुभव करता हूँ वो होता है। वो मेरा अपना ब्रह्मांड होता है, औरों का अलग ब्रह्मांड होता है। जो मेरा होता है उसका अस्तित्व मेरी वजह से ही होता है। इसका जवाब है हाँ, निश्चय ही आप इस पृथ्वी पर ही रहते हो, है ना? इसका उत्तर है, ये आप कह रहे हो, मेरा शरीर और समझ यहाँ है, पर निश्चय ही मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं यहाँ का हूँ
ही नहीं, और ये तो मुझे मालूम है आप सबके लिए समय और जगह की पाबंदियां हैं। मैं उन सब पाबंदियों के परे हूँ। मेरी समझ और मेरा शरीर मेरे लिए आपसे अलग ही है। सवाल क्रमांक 101। अगर आपके प्रकाश में ही ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो क्या आप ही ब्रह्मांड के निर्माता भी हैं? इसका उत्तर है, मैं ऐसा अलग से कुछ भी नहीं हूँ। जब जब तक मैं हूँ और मैं बनाने वाला हूँ, तब तक सब कुछ अलग अलग है। सब कुछ मेरी किरणों में चमकता है। कुछ क्षण दिखता है और अदृश्य हो जाता है। सब कुछ रेत के छोटे से कणों की भांति होता है, पर ऐसा नहीं है। कणों पर किरणें पहुँचती हैं और फिर वे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। किरणों में ही कण हैं, और किरण भी कणों पर ही निर्भर नहीं है। वैसे ही आदमी कुछ भी नहीं करता। ऊर्जा जो कि प्रकाश के किरणों की तरह होती है, वो ही सब कुछ करती है। आदमी कुछ करता है, ये एक भ्रम ही है। सवाल क्रमांक 102। मैं पूछता हूँ और आप उसका जवाब दे देते हैं तुरंत। क्या मैं पूछने वाला हूँ ये आपको पहले ही पता चल जाता है? इसका उत्तर है, सच पूछो तो मैं तुम्हारा कुछ सुनता ही नहीं हूँ और मैं कुछ जवाब भी नहीं देता। इस दुनिया में सवाल और कोई जवाब कोई पूछते या बताते ही नहीं हैं, वे अपने आप हो जाते हैं। मेरा और उनका कोई भी वास्ता नहीं है।